हाय, मैं नीरू महर्षि। सरल योगा विद नीरू महर्षि में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ जिस आप अपनी तबीयत को खुद ठीक कर सकते हैं। ये होली का जो पीरियड है, यानी कि सर्दी से गर्मी का आना, इन दिनों में विषैली गैसें सबकी बॉडी में बननी शुरू हो जाती हैं। और वही विषैली गैसें मतलब कफ, वायु, पित्त, तीनों हमारा अनबैलेंस्ड होने लगता है, जिसकी वजह से डाइजेशन खराब होता है, खट्टी डकारें आती हैं, सिर में दर्द होता है, गैस ऊपर चढ़ती है, शरीर चलता नहीं है, पैरों में दर्द होता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, रातों को नींद नहीं आती है, पैरों में दर्द होता रहता है, या सारा दिन काम करने का मन नहीं करता, लेटते हैं तो नींद नहीं आती। ये सब अप डाउन, यानी कि आपके जो जितने भी हमारे अनबैलेंस्ड होते हैं, कफ, वायु, पित्त, जितना भी हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स हैं वो भी चेंज होने लगते हैं। इसीलिए हमेशा योगा वाले इस समय होली के बाद हमें शंख प्रक्षालन की प्रशिक्षण देते हैं। तो शंख प्रक्षालन जरूर करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करवाई जाती हैं, सूक्ष्म शुद्धि क्रियाएं करवाई जाती हैं, शंख प्रक्षालन करवाए जाते हैं। लेकिन आजकल लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इसीलिए होली के समय कांजी और दही बल्ले खाए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों से ही शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो गंदगी हमारी जमा है, वो बाहर होती है। लूज मोशन होंगे, खट्टी डकारें आएंगी, उल्टियाँ होंगी, फिर आपका शरीर अंदर से शुद्ध हो जाएगा अगर शंख प्रक्षालन नहीं किया है तो आज मैं आपको कुछ प्राणायाम, कुछ आसन आपको बताने जा रही हूँ, जिसके करने मात्र से भी आप अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है त्रिकोण आसन। कफ, वायु, पित्त तीनों को बैलेंस करने वाला सबसे अच्छा आसन है त्रिकोण आसन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैर खोलने हैं और हाथ को ऊपर लेकर जाना है। एक हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, आर्म्स को लगाएंगे कान के पीछे और साइड से झुकेंगे। प्रयास करें कि आपकी बॉडी आगे की तरफ न झुके। इसमें आपके तीनों चक्र, मणिपुरी चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत, स्वादिष्ठान और आपका मूलाधार चक्र, पांचों के पांचों चक्र आपके इसमें प्रभाव में आ रहे हैं, जो कफ, वायु और पित्त को नियंत्रित करने वाले हैं। अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो आपको कफ, वायु और पित्त की संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कफ से आपका गले से ऊपर की बॉडी खराब होती है, वायु आपके पेट को खराब रखती है, पित्त आपके चेस्ट के पोर्शन को, जलन जैसी प्रॉब्लम को खड़ी करती है। तो आपने ये कर लेना है। कान के पीछे आपकी हाथों का आना ज़रूरी है। इस तरह से आप करते जाइए। कफ, वायु, पित्त आपके बैलेंस रहेंगे। आपके जो हार्मोन्स हैं, जो अनबैलेंस्ड रहते हैं, वो भी आपके बैलेंस रहेंगे। इससे आपके कमर, गर्दन, जोड़, सब जगह जहाँ जहाँ भी वायु बैठी है, सारी वायु उखड़नी शुरू हो जाती है। अब इस समय कफ, वायु, पित्त जब हमारा अनबैलेंस्ड होता है तो हमारे पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वायु हमारे पैरों की तरफ उतरती है और वो आपके पैरों को दर्द देती है। इस तरह से आपने खड़े खड़े स्ट्रोक मारने हैं। इस तरह से आपके घुटने, एंगल और आपके थाइस, कमर, यहाँ से जितना भी ब्लॉक हो रही हैं, नसें ब्लॉक हो रही हैं, चाहे वो किसी की वजह से भी है, वो सारी सारी खुलनी शुरू होती हैं। तो कफ, वायु बैलेंस को ये करेंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम और मुद्रा। तो आपने अर्ध पद्मासन में आराम से बैठ जाना है। अपने आराम से बैठ जाएं अर्ध पद्मासन में, और किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। गहरा लंबा सांस लें।
चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा सीधी करके लगाई जाती है, उसी को जब उल्टी करते हैं तो वो चिन्मय मुद्रा होती है। अब आपने सांस भर के गर्दन को पीछे ले जाना है, मुंह को खोलना है। इसे हम कहते हैं हवा के कुंजल। पूरा मुंह खोल के आपने पूरी वायु को भरना है, मुंह को फुलाना है और सांस खाली करते हुए गर्दन को नीचे करते हुए आपने बाहर सारे बैड टॉक्सिन्स को छोड़ देना है। इसे हम हवा का कुंजल बोलते हैं। एक कुंजल होता है पानी का कुंजल, जिसमें आप खूब सारा अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा पानी को पीते हैं और उल्टी करते हैं, और उस उल्टी में आपके अंदर की जितनी भी गंदगी जमा होती है सब उल्टी के जरिए बाहर आ जाती है और आपका पेट पूरा की पूरा साफ हो जाता है, सारी गंदगी बाहर आ जाती है। इसी तरह जब आप प्रतिदिन हवा के कुंजल करेंगे तो हवा के कुंजल भी वही काम करेगा जो पानी का कुंजल करता है, लेकिन आपको प्रतिदिन करना है। इस तरह से हवा को मुंह में भरें, ऑक्सीजन को मुंह में रख के थोड़ा सा होल्ड करके रखें ताकि ऑक्सीजन को अपना काम करने दें। फिर गर्दन को नीचे करें और हा की आवाज़ के साथ, हा की आवाज़ के साथ सांस को पूरा बाहर खाली करते हैं। इससे आपके बैड टॉक्सिन सारे बाहर निकल जाएंगे। अब आपने गर्दन को घुमाना है, गर्दन को राइट में करें और हा 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 इस तरह से आवाज़ को करें ताकि जितना भी कफ आपकी गर्दन में, छाती में जमा है वो सारा फटना शुरू होगा और कहीं ना कहीं वो आपके मुंह के द्वारा या आपके मोशन के द्वारा पास आउट हो जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ से आप गर्दन को घुमा घुमा के करें। इससे आपका सारा कफ यहाँ से निकलेगा और आपका विशुद्धि चक्र भी एक्टिव होगा। थायराइड वालों को भी अच्छा फील होगा, उनका थायराइड भी कंट्रोल में रहेगा। अब हम करेंगे पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम में दोनों हथेलियाँ इस तरह से अपने घुटनों पर रखनी है, जिह्वा की नली बना के बाहर निकालनी है, जिह्वा से के अंदर से सांस को अंदर खींचना है और गर्दन को ऊपर करके आप उस सांस को होल्ड करें और आगे गर्दन करके जिह्वा को बाहर निकालें। हा ऐसे करके सांस की आवाज़ के साथ आप पूरे बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दें। इसे कहते हैं पलावनी प्राणायाम, जो प्रतिदिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्दी से गर्मी का आना, गर्मी से सर्दी का आना, इन 2 महीनों में अगर आप पलावनी प्राणायाम को करते हैं तो आपकी बॉडी में जो अकड़न है, जकड़न है, जो शरीर नहीं चल रहा है, खाने में भूख नहीं लग रही है, खट्टी टकारें आती हैं, गैस सिर पर चढ़ती है, जैसी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी और आपका शरीर हर वक्त तंदुरुस्त रहेगा। आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करते रहेंगे। तो इस पलावनी प्राणायाम को आपको इन 4 महीनों में, साल के 4 महीनों में 2 महीने इधर 2 महीने उधर करना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं पलावनी प्राणायाम। कम से कम इसकी आपको 10 से 11 आवृत्तियाँ कर लेनी है। जब आगे की तरफ झुकें तो कमर के भाग से झुकें, हथेलियों का दबाव बना के रखें। आपने पीठ को एकदम रीढ़ को सीधा करके ही आगे आना है। अब हम करेंगे मुद्रा। इन दिनों में जो आपको मुद्रा करनी है, कफ वायु पित्त को बाहर निकालने के लिए या उनको बैलेंस करने के लिए जो मुद्रा लगानी है वो मुद्रा है, उस मुद्रा को कहते हैं वायु मुद्रा। आपने इस तरह से ये ब्रह्म मुद्रा नहीं लगानी है। इन 4 महीनों के अंदर आपने ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये वायु मुद्रा लगानी है। इससे भी आपके कफ वायु पित्त कंट्रोल में आएंगे और वायु बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। आपका शरीर बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। आपके शरीर में जो वायु बन रही है टॉप टू बॉटम, वो उखड़नी शुरू होती है और वो या तो अपने रास्ते से बाहर होगी, या आपको यूरिन ज़्यादा आएंगे, यूरिन के थ्रू पास आउट होगी, और या फिर आपको
हो सकता है खट्टी डकार के साथ, पानी के साथ भी वो बाहर आ जाए, तो इसे कहते हैं वायु मुद्रा। उसके बाद आपने लगाना है ये अपान मुद्रा। एक होती है प्राण मुद्रा, प्राण वायु जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो जिस पर हमारा जीवन चल रहा है, जिसे हम लेते हैं। और अपान वायु है जो हमारे अंदर बैड टॉक्सिन्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालने का तरीका है ये मुद्रा अपान वायु। इसे